हाँ, तो आज हम सभी लोग इससे पहले पढ़े थे। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या पढ़े थे। चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे, याद आया? ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था बउआ? क्लास 12th के लिए, है ना? क्लास 12th के लिए हम लोग क्या पढ़े थे बउआ? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर था ना। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़े बाबू? फिर किसके बारे में पढ़े? वैद्युत बल। फिर किसके बारे में पढ़े? वैद्युत बल कूलम का नियम का कौन सा रूप? वैद्युत बल का कौन सा रूप? कौन सा रूप? सदिश रूप। वैद्युत बल का कौन सा रूप? सदिश रूप। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब प्यारे बच्चों, हम्म, वैद्युत बल के सदिश रूप में हमने पढ़ा था कि कैसे दो, अगर एक बल का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ लिए थे। हम्म, पढ़े थे। अच्छा, सदिश रूप में पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? तो थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट किसका पढ़ना चाहिए बउआ? अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपको बेसिक मैथ में पढ़ाए थे, क्योंकि पढ़ाए तो थे ही हम सदिश के बाद। बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, यूज कर ले रहा हूँ। तो क्या यूज करूंगा? तो अगर मान के चलिए दो सदिश है, ए और बी। ए और क्या है बउआ? ठीक है, कितने सदिश है बउआ? दो। ए और बी एक दूसरे से कितना ये कोण पर है बउआ? थीटा। अब चूंकि आपको वैद्युत बल का सदिश रूप में जोड़ना सिखाए थे, बोले थे ना आपको, तो हम लोग सिर्फ जोड़ वाला यहाँ पे सदिश पढ़ेंगे। कौन सा सदिश पढ़ेंगे? तो बताए थे कि इसका जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट आर, तो आर वेक्टर बराबर बोलिए तो हम इतना लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस, और इसका परिमाण लिखना होगा तो आर बराबर क्या लिखेंगे, याद है? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलिए, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। अच्छा, अगर मैं इसका महत्तम मान लिखना चाहता हूं, तो महत्तम मान के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होता है। तो ये खत्म हो जाएगा। तो बताओ, तो आर महत्तम का मान इतना नहीं बचेगा? आर महत्तम मानी मैक्स रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ए प्लस, तो जब एक ही दिशा में होगा 0 डिग्री, मतलब एक ही दिशा में, तो सीधे क्या बोलेंगे? और अगर एक दूसरे का उल्टा होगा तो? हम्म, तो हलाला दिशा में तो ये वाला, विपरीत में हो तो माइनस, समान में हो तो, और किसी और एंगल पे हो, न 0 पर न 180 पर हो, तो क्या बोलेंगे फिर? ये वाला। समझे? अब इसी सवाल पे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाना है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा क्वेश्चन है बुआ? एनसीईआरटी। देखो, इसमें प्रकार है। सबसे पहले 3 चार्ज लेंगे। कौन से चार्ज? 3 चार्ज दो तरह से ले सकते हैं। पहला, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और एक ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या? तो हम 3 चार्ज को कितने तरह से लिख सकते हैं? दो। एक कौन सा वाला? स्ट्रेट लाइन। और एक कौन सा वाला? तो पहले कौन सा वाला पढ़े? पहले त्रिभुज वाला पढ़ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला इसके बाद पढ़ लेंगे। बोलना, हाँ बोलना। पहले कौन सा वाला पढ़ ले, फिर कौन सा वाला पढ़ेंगे? चलो, तो त्रिभुज वाला जरा पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमको एनसीईआरटी का बुक निकालना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा सवाल कहाँ मिलेगा हम लोग को? ठीक है, एनसीईआरटी किस में था? 11th की 12th? 12th 2025 यही ना था? नहीं, इसमें नहीं था। हाँ, यह तो है एनसीईआरटी चैप्टर में।
ये तो हो गया था ना। एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी का सवाल, एनसीईआरटी का सवाल, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन कितना अच्छा है, ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या समझते हैं? 3 आवेश, बताइए तो कितने आवेश है प्यारे बच्चों? वही वाली कहानी, 2 से अधिक आवेश आ गया। और 3 आवेश का नाम बोलिए, क्या विचार कीजिए, जिसमें प्रत्येक का मान कितना है, दूरी कितनी है, एल। कहां पे रखा हुआ है? भुजा पर। किसके भुजा पर? समबाहु त्रिभुज के भुजा पर, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है। तो मैं इस पिक्चर को क्या आपके उदाहरण 1.5 के लिए यहाँ पे बना सकता हूँ? देखो तो अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए उदाहरण सॉल्यूशन 1 है ना। और ये सॉल्यूशन किसका करवा रहे हैं? एग्जाम्पल का। ठीक, अच्छा ध्यान से देखना। बोला, बोला ना। अच्छा, नाम कितना कितना रखा हुआ है इसका? 1 2 3, Q1 यानी Q2, Q1 Q3। इसका नाम ए रखा हुआ है ना सर? ए, इसका नाम बी, और इसका नाम सी। ठीक, अच्छा अब कह रहा है हमें क्वेश्चन में प्रत्येक की भुजाएं कितनी है? एल है, एल एल एल, और सबकी वैल्यू भी एक समान है। तो लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा किया है जो आपको समझ से परे हो? नहीं, एकदम सिंपली है। ठीक है, अच्छा अब बताइए त्रिभुज के केंद्रक पर, केंद्रक पर कितना आवेश रखा गया है? क्यों? ठीक है, जो कि सजातीय है, मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी क्या है? तो प्लस प्लस क्या करेगा? धक्का देगा। प्लस प्लस क्या करेगा? धक्का देगा। तो सब धक्का वाला है। कैसा वाला हुआ? धक्का वाला। क्या निकालना है बुआ? तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पर एगो चार्ज रख देते हैं, इस जगह पर रख दिए। कितना चार्ज रख दिए? क्यों? थीटा नहीं, क्यों रख दिए? कितना रख दिए? क्यों? इतना में समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, हम आपसे एक सवाल खाली पूछ सकते हैं। देखो सवाल क्या है, इसकी कुछ दूरी होगी, इसकी कुछ दूरी होगी, और इसकी कुछ दूरी होगी, होगी कि नहीं होगी? अच्छा, इस दूरी को आर मान ले अपने मन से, तो बताइए आर सबका बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर। पर आर की वैल्यू हमको पता, वो तो हमको निकालना पड़ेगा ना ट्रायंगल से। कैसे निकालेंगे? तो याद कीजिए, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये आर है। और ये याद है L/2, फिर 3:2 के रेशियो में बढ़ता है। कुछ होगा तभी मैं आर की वैल्यू को सीधे आर मान के कर सकता हूँ क्या काम? बाद में आर की वैल्यू मैं निकालूंगा, लेकिन इतना पता है कि सब जगह आर का मान क्या है? बराबर। इतना में कोई दिक्कत? आप बताइए। ठीक है, देखो मैं कुछ बोलूंगा, थोड़ा समझना, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। पूरे फिजिक्स का सबसे टॉप लेवल क्लास अभी चलने वाला है, ये 3-4 दिन। अगर इसको समझ गए ना तो फिजिक्स सीधे आ जाता है 20% पर, यहीं पे बूम बड़ा मारता है। लेकिन आपको नहीं मारने दूंगा, गारंटी देता हूँ, बस खाली आप ध्यान से सुनना। बउआ, 4 है चार्ज, 1 2 3 4, कितने चार्ज है? क्या चारों एक दूसरे को बल लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? ये इसको धक्का देगा तो ये भी तो इसको धक्का दे रहा होगा ना, क्योंकि सब परस्पर बल है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। लेकिन 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 हमको निकालना किस पर है? नहीं समझे? एग्जाम्पल देता हूँ। 4 गो आदमी है, चारों ने खूब मारपीट किया, बूम बड़ाम, ठीक है ना, एक दूसरे को बड़ी मारा। लेकिन किसी की माँ आई, तो वो ये नहीं देखेगी कि मेरा बेटा ने किस पर कितना मारा, वो ये देखेगी कि मेरा बेटा पर बाकी लोगों ने कितना बल लगाया। अब आप बताइए, क्या उसके बेटे ने बाकी बल नहीं लगाया था क्या? लेकिन वो क्या करेगी, अब उसने मेन बना लिया अपना बेटा को। अब वो क्या सोचेगी, बाकी लोगों ने मिलकर हम पर कितना बल लगाया, वो किस पर कितना लगा, उससे आप कोई मतलब आपको। अब आप किसको पकड़े हुए हो? तो अब आपको क्या देखना है, बाकी लोगों ने मिलकर क्यू पर कितना बल लगाया, बस ये देखना है। इसने कितना किस पे लगा उससे कोई मतलब। आपको समझ में आ गया? ऐसे एग्जांपल से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, इस क्यू पर सबसे पहले किसने बल लगाया होगा? क्यू पर। मैं रंग बदल देता हूँ, ठीक है ना।
एक दूसरे को धक्का देगा सीधा, बल सीधा ही ना लगता है खटाक। तो बताओ इस पे बोल सकता हूं, इसको ओ मान लू सेंटर को, तो ओ पर बल लग रहा है किसके द्वारा, तो इसको ए लिख दो, बोलना। प्लस प्लस ने धक्का दिया, ओ पर बल लग रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोल दो हमको, कोई डाउट किसी को भी नहीं। अब बताओ, मैं रंग बदल देता हूं, अब बताओ। हाँ, अब बताओ ये टू वाला छोड़ देगा इसको, ये भी धक्का देगा। अच्छा सीधे देगा, क्योंकि दो चार्ज हमेशा एक दूसरे को सीधा बल लगाता है एक लाइन पर। प्लस प्लस एफ किस पर लग रहा है, ओ पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, आप समझे कुछ, बोल। अच्छा, आप सी वाला छोड़ देगा, सी वाला क्या करेगा, क्या लिखेंगे, ओ पर, सारे हो गए कि और भी बाकी है, अब बाकी तो मेरे लिए फालतू है, मैं इस तीनों को उठाकर यहां लिख सकता हूं क्या एक बार अच्छे से। तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, देखिए तो। हम्म हम्म अब बोलिए, कोई दिक्कत, ठीक, और यही हमको निकालना है। अब बउआ इसके बीच का कोण कितना होगा, पूरा 360 होता है। हाँ, अगर 3 भागे में बटेगा तो 120। बोलिए, होगा कि कोई डाउट है, हमको एक स्टेप भी डाउट वाला नहीं चाहिए, आप देख के बताओ हमको, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। एनसीईआरटी के एक एक सवाल मोती है, ये एक सवाल नहीं, इसके अंदर कितना सवाल छुप गया, ठीक है। अब बताओ, एक बार में अब सबसे पहले इसका मान निकालना है, तो एक एक बल है कि एक से अधिक बल है, और एक से अधिक बल के लिए याद है अध्यारोपण का सिद्धांत, नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे आप लोगों को, किसका, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाए थे। कुल बल के लिए सभी बल को जोड़ दो, तो बताओ कितना होगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बार में, क्या मैंने तीन सदिश है कि नहीं, तो एक बार में मैंने आपको तीन को सॉल्व करना सिखाया है क्या, भले कितना को सिखाया है, दो को। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, दो को, अब फिर दो को एक बना लेंगे, अब फिर एगो ही आएगा जो छूटल था वो सॉल्व कर लेंगे। तो कितने स्टेप में हमारा काम होगा, दो स्टेप में। तो चलिए बउआ, तो यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हमको इस दोनों को सॉल्व कर ले, किसी को भी कर सकते हैं कि सब सेम एंगल पर ना है। बोलिए, तो पहले किस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ओसी को और ओबी को, ठीक है, ओसी को और ओबी को। तो पहले हम यहाँ पे इसको किसको सॉल्व करने आएंगे, एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी, याद आया, और दो वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो याद आया, पढ़ाए थे, रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा। तो अब बताइए, पहला का स्क्वायर मतलब एफ ओ बी का स्क्वायर, ठीक, फिर क्या लिखेंगे, प्लस दो गुने पहला गुने दूसरा, अब प्लस कौन सा थीटा, कॉस थीटा नहीं, कॉस 120 डिग्री। कैसे 120 डिग्री हुआ, कोई दिक्कत। तो अब बताइए, सबसे पहली बात तो हमको इसका फार्मूला का वैल्यू जानना है, क्या जानना है बुआ, वैल्यू, कि दोनों का वैल्यू कितना, तो पहले वैल्यू निकालते हैं। हमको जरा बताओ तो बुआ, एफ ओ ए का वैल्यू कितना है, तो आपको नहीं लग रहा है के क्यू वन,
तो पहले वाले चार्ज का मान कितना है Q1 और दूसरे वाले चार्ज को Q। इस दोनों के बीच की दूरी R। मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सबका मान तो Q है। अच्छा अब बताओ FOC का मान, OB का मान बोलो, OB का K पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, बीच का दूरी, कोई दिक्कत? FOC K पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, बीच की दूरी R स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा सब एक के जैसा है? तो अगर इसको मैं मान सकता हूं F, सब बराबर है ना है? बोलिए, कोई डाउट है तो हमको बता दो इसमें। कोई डाउट है इसमें? नहीं। बउआ तो आप बताओ तो, आप बताओ तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? OB की जगह लिख सकते हैं F का स्क्वायर प्लस फिर से F का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, और cos 120 का मान होता है -1/2, होता है 2 से 2। देखो -F² नहीं हो जाएगा? तो अब ये F से F खत्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा F²। तो बताइए वैल्यू कितना आ जाएगा F, आ जाएगा। तो बताइए हमने इस दो को एक साथ क्या लिख दिया F, मतलब अगर आपसे देखा जाए तो हमने इस दो को निपटा दिया। बोलिए, और इसका हम इस दोनों का कंबाइंड कितना आया है? F आया है। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, अब ये दोनों को हटा दे, क्योंकि इस दोनों का काम तो हो गया है ना, और चूंकि ये भी समान है ये भी समान है, तो पीछे पीछे जाएगा, इस दोनों का रिजल्ट कहाँ जाएगा? पीछे पीछे। तो अब बताइए, तो इस पिक्चर को आप ऐसा हम बना सकते हैं क्वेश्चन में, देखो तो दोनों के पीछे पीछे बोलना। अब ये दोनों खत्म हो गया, और इस दोनों के जगह अब कौन आ गया? ये आ गया। अब दोनों के पीछे पीछे ऐसे ही ना होगा, बोलना हाँ। अब ये किसका रिजल्ट है? FOC रिजल्ट है कि नहीं है? अब बताओ तो इसका परिमाण कितना है? आए वो पहले से मौजूद है पहिल का, इसको तुम छूछा करवे नहीं किए, तो चुपचाप बैठा हुआ अपनी जगह पर। और अब बारी है किसका बउआ? इसका। तो आप बताइए तो प्यारे बच्चों, ये नीचे आ जाएगा कितना? FO। और बताओ तो इसका भी परिमाण FA है कि नहीं, बताओ। अभी ना यहाँ पे बताया है, इसका ही परिमाण FA है, और इत्तिफाक से इस दोनों का जो मान है वो भी कितना आया है? FA आया है। और दोनों का बीच का एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है तो कितना डिग्री? तो आप बताइए तो, अब इस दोनों का परिमाण निकाले, तो अब क्या निकलेगा? FOC FOB। अब ये अलग अलग है कि अब ये एक है तुम्हारे लिए? अब एक हो गया। अब प्लस इस दोनों से आप किसको जोड़ेंगे बउआ? और इसका मैं क्या निकालूंगा? परिमाण क्या निकालूंगा? तो तरीका क्या है? रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, 2 गुने पहला गुने दूसरा, तो इसका स्क्वायर को क्या लिखूंगा? F का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, F है ना इसका, प्लस 2 गुने पहला गुने, और cos कितना डिग्री? तो 2F² हो जाएगा, और प्लस 2F², और cos 180 का मान -1। तो आप बताइए नेट फोर्स कितना आया? नेट फोर्स कितना आया? 0। तो आप बताइए, एक आदमी को, ठीक है ना, 3 गो आदमी रस्सी बहान करके डांड में, कमर में, एगो एन्ने खींचे आ एगो ओन्ने खींचे,
आएगो एन्ने खींचे, तीनों का समान बल लग रहा है, तो वो आदमी कहीं नहीं जाएगा, बल्कि बीचे में रहेगा, उसका नेट मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रहा है, समझे? तो आप बताइए इसका नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। इसका लहरिया कटी मार के बता सकते थे, लेकिन फिर इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता। ठीक है, अब आपको इतने देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तीन इक्वल चार्ज यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है तो सेंटर पे कितना बल लगेगा, जीरो। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? आप कैसे बनेगा याद रख लेना है आपको कि तीन इक्वल चार्ज कहां होगा, त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे, मतलब समबाहु त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पे। तो बताइए सेंटर पे क्या बल होगा, जीरो। और एनसीईआरटी के ये सवाल कितना जगह, नीट में, जेई में, बोर्ड में, तो क्या आपको क्या लग रहा है अलग पढ़ाई चल रहा है सबके लिए? आप बेस पकड़ कर रहिए खाली अपना, ठीक है ना? तो आप बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि अब क्या होगा? ठीक है, दिखने में कितना प्यारा सा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। कितना होगा बुआ, शून्य। अब किसकी बारी है बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई को इजी करना है तो नो स्टडी, नो कंफ्यूजन, और अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एनसीईआरटी को भूलोगे तब तो कोई बातें नहीं, समझ गए? तो अब अगला क्वेश्चन किस पे लेके चलना है बुआ, इस वाले पर, और ये ज्यादा आसान है, ठीक है ना? कैसे बताता हूं, तो क्या मैं इसको बनवाऊं या इसको कल के लिए रखूं? एक काम करता हूं, पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि दो तीन पहले आप ट्राई मार के आओ, फिर जब मैं बनाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? तो आप एक काम करो, नोट करना चालू करो कौन कौन से, एक तो ये हो गया, उसके बाद 1.6 नोट करो, 1.6 बुक में हो गया, 1.6। अब इसके बाद तो बैरू क्षेत्र चालू हो जाएगा, ठीक है ना? अब आइए आप लोग एक अध्याय में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1.6, 1.6 पहले किसमें था, उदाहरण में था, अब ये किसमें है, अध्याय में है। हाँ ठीक है ना? तो कल हम लोग कितने क्वेश्चन को बनाएंगे, सिर्फ दो क्वेश्चन, और ये सिर्फ दो क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट का बाप है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो पहले आप ट्राई करके आओगे, डेट्स आफ्टर। तो आप लोग को अभी क्या करना है, सबको अभी नोट करना है, ठीक है ना? आप सभी लोग क्या करो, इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़कर और इसको नोट कर दो जल्दी से। ये नहीं कि बाद में लिख लेंगे, अभी नोट कीजिए सबके सब इसको, ठीक है ना? अभी नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ लीजिएगा एनसीईआरटी में।